सब स्कूल में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। और आज जो है वो हम जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी मास हम शिष्यत्व के बारे में शिक्षा ले रहे हैं और आज हमारा पाठ जो है वो 7वां है, जिसमें हम देखेंगे यीशु मसीह और सामाजिक बहिष्कृत। ओके, am I right? बहिष्कृत। ओके, बहिष्कृत इंग्लिश में है जीसस एंड द सोशल आउटकास्ट करते हैं। आज हम अपने मेमोरी टेक्स्ट को देखेंगे जो यूहन्ना उसका 4 उसकी 28 और उसकी 29 आयत है। यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय उसकी 28 और 29 आयत। कृपया सभी मिलकर जो है इस आयत को हम पढ़ेंगे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं है? नगर से निकलकर उसके पास आने लगी। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत यहाँ पर दर्ज है। ये किसके बारे में बता रही है? यीशु मसीह के बारे में। और कोई बात? एक सामरी औरत के बारे में जो है वो जिक्र कर रही है। सामरी औरत जो है वो कैसी औरत थी? व्यभिचारिणी थी और कुछ तुच्छ जाति की जो है वो औरत थी, यानी बहिष्कृत या कह सकते हैं कि लो कास्ट वाली जो है ये औरत थी। जाति में या समाज में इसका नाम जो है वो अच्छा नहीं था। अब बाइबल यहाँ पे ये बताती है कि जब यीशु मसीह इस औरत के पास आए, यीशु मसीह ने जो भी वार्तालाप इस औरत के साथ की और इस वार्तालाप में वो सबसे पहले यीशु मसीह को सोच रही थी कि एक यहूदी है। जब उसे यहूदी के रूप में देखती है, उसके बाद जब कन्वर्सेशन आगे यीशु मसीह उसके साथ करते हैं तो फिर वो जान पड़ती है कि नहीं, ये शायद कोई नबी है। फिर वो सोच रही है, जब यीशु मसीह फिर आगे उससे बातचीत करते हैं, जैसे वो करते हैं तो अल्टीमेटली वो मसीहा के ऊपर पॉइंट आउट करती है और यीशु मसीह कहता है कि जिससे तू बात करती है वो वही है। जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि ये मसीहा है, कई बार जो है कन्वर्जन एकदम से नहीं होता। कई बार कन्वर्जन जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है परमेश्वर किसी की जिंदगी में करता है। कई बार हम सोचते हैं आज कलाम सुनाया है, आज ही लोग जो है तब्दील होने चाहिए, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ी सब्रता के साथ इस औरत के साथ जो है वो समय बिताया। वो औरत स्टेप बाय स्टेप जो है आत्मिक वृद्धि से हम देखते हैं कि वो बढ़ती चली जा रही थी। पहले यहूदी, फिर उसके बाद भविष्यद्वक्ता, फिर वो मसीहा के रूप में जब उसने यीशु मसीह को देखा तो हम पाते हैं कि वो अपना घड़ा जो पानी लेने के लिए दोपहर के समय में आई थी, छुपते छुपाती जो है वो दोपहर के समय अपने पानी को लेने आई और यीशु मसीह उससे पानी मांग रहा था। ये भी भूल गई कि मुझे यीशु को पानी जो है वो पिलाना है, यानी एवरीथिंग शी फॉरगॉट। सब कुछ वो भूल कर क्या हुआ, वो गांव की तरफ जो है वो भागी। और जैसे वो गांव की तरफ भागी, बाइबल बताती है उसने कहा, आओ मैं तुम्हें एक मनुष्य दिखाती हूँ। इट्स अ वंडरफुल थिंग कि यीशु मसीह ने, अगर हम अपने पिछले गुजरे सप्ताहों को देखें, यीशु मसीह ने किसी को भी जो है वो नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने बीमारों को भी चंगा करके अपने शिष्य बनाया। यीशु मसीह ने बच्चों को बुलाकर उनको अपना शिष्य बनाया। यीशु मसीह ने आम इंसानों को भी जो है वो अपना शिष्य बनाया। यानी कोई भी ऐसी क्लास है, हम देख रहे हैं कि ऐसी क्लास नहीं जिसे यीशु मसीह ने छोड़ दिया हो। अब एट लास्ट हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों तक भी पहुंच गया जो सामाजिक तौर से बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे, या उनका आदर नहीं था, या उनका कोई भी नाम नहीं था, या हम कह सकते हैं कि कोई भी अच्छी बात जो है वो उनमें पाई नहीं जाती थी। यीशु मसीह ने उस औरत को भी अपना चेला बनाया। क्या ही खूब वो औरत चेला बनी कि जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, जब वो लोगों के पास इस सुसमाचार को लेकर गई तो वो पूरा का पूरा गांव जो है वो क्या हो गया, तब्दील हो गया। क्या हमारा जीवन ऐसे बदल चुका है कि हम जब तब्दील हों तो दूसरों को जब बताएं तो वो सारे लोग जो है वो तब्दील हो सके? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने हमेशा चेला उन्हीं लोगों को बुलाया जिन लोगों के दिल में यीशु मसीह के लिए या यीशु मसीह के प्रति जो है वो ढूंढने की चाह थी। अगर आप देखें, यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मजूसियों को ये सुसमाचार मिला कि यीशु
राजा, यहूदियों का राजा जो है वो पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्टर एलन जी वाइट बता रहे कि वो खोज कर रहे थे, उन्होंने ढूंढना चाहा कि मसीहा के बारे में। अगर आप देखें कि जो गडरिये थे और वो रात को अपना पहरा दे रहे थे भेड़ों के ऊपर, तो स्वर्गीय दूत आकर उनको संगीत सुनाकर जो है उन्हें सुसमाचार सुना रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वे पैदा हुए, क्योंकि उनमें बातचीत चल रही थी कि मसीहा कब इस धरती पर जो है वो आएगा। अगर इस औरत को हम देखें, इस औरत का पन्ना जो है वो अगले दिन के लिए ऊपर जो है आधारित है, पर मैं इसको ज्यादा अभी नहीं छेड़ूंगी, अगले पन्नों में हम इसको देखेंगे। पर ये औरत भी जो है किसी ना किसी चाह में थी, और खास करके उस मसीहा की चाह में कि मसीहा आएगा और वो हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा। वेल एनीहाउ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो तुच्छ थे उनको भी जो है वो बचा लिया। कोई और उदाहरण बाइबल में जिसमें आप देखते हैं कि उसका कोई नाम नहीं था और सामाजिक तौर से वो बहुत ही नीचा था और परमेश्वर ने उसे बचाया हो? कोई भी ऐसा जिक्र? वेरी गुड। एक व्यभिचारिणी औरत को, उसका नाम क्या था? मरियम मगदलीन जो है उसे बचाया। वेरी गुड। और कोई? सर्च कीजिए, गूगल में डालिए, दिमाग के गूगल में डालिए, देखिए कोई और नाम। कोई नाम नहीं? किसकी बेटी? ओके, जायरस तो जो वो काफी सरदार था, जो लो कास्ट के थे। कोई और लो कास्ट जो सामाजिक तौर से बहुत ही बुरा हो? हम ज्यादातर नाम जकई, वेरी गुड, जकई के बारे में हम देखते हैं कि उसका नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए। और कोई नाम? 10 कोड़ी। ओके, 10 कोड़ी जो थे वो सामाजिक तौर से बहुत ही क्रिस्ट थे और लो कास्ट के थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी जो है वो बचाया। और कोई? ओके, यीशु मसीह ने उस आदमी को जो बदरुओं से जकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को भी जो है वो छुड़ाया। सो अगर आप देखें कि यीशु मसीह जब देह में थे, आप एक के बाद एक नाम जो है वो ले सकते हैं। अंधे को देखें जो यरीहो की सड़क पर जो है पड़ा था और वो भीख मांगता था और यीशु मसीह ने उसे जो है वो चंगा किया। अगर आप देखें कि यीशु मसीह ने जब देह में नहीं भी था, पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो रूथ जो कि गैर जातियों से थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ऐसी औरत बनाई जो उसकी वंशावली में उसकी परदादी जो है वो बन सकी। अगर हम रहाब को देखें, रहाब जो है वो भी व्यभिचारिणी थी, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब यरीहो की दीवारें गिरी, उसका घर जो है वो स्थापित रहा और फिर सलमोन नामक व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई। उसके बाद जो है वो यीशु मसीह की वंशावली यानी उसकी परदादी, दादी, परदादी जो है वो कहलाई। सो यीशु मसीह ने पुराने नियम में, इसीलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर आज, कल और हमेशा तक एक सा है। अगर यीशु मसीह ने देह में लो कास्ट लोगों को, जो नीचे सामाजिक लोग थे, उनको बचाया, तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन लोगों को कभी भी तुच्छ नहीं जाना। मिस्रियों से गुलामी से निकलते हुए जब इजराइल कौम आ रही थी, तो मिस्र के कुछ लोग भी थे जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मेमना काटा और 10वीं महामारी उनके घर तक नहीं पहुंची। वो भी अपना सब कुछ छोड़कर इजराइलियों के साथ जो है वो उस यात्रा में जो है वो निकल पड़े। यीशु मसीह ने उन्हें भी जो है वो तुच्छ नहीं जाना। सो इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर, संडे लेसन बताता है बॉटम ड्वेलर। बॉटम ड्वेलर अंग्रेजी में तो बड़ा अच्छा है, हिंदी में इसका दिया है नीचे तबके में रहने वाले। बॉटम ड्वेलर्स जो हैं, अगर आप ध्यान से देखें, समुद्र के बीच में पानी की तह में जो सबसे नीचे जानवर रहते हैं, क्रैब्स, प्रॉन्स, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नीचे जो गंद गिरता है उसको खाने वाली जो है वो रहती हैं। अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत के साथ वार्तालाप की जो औरत तायर और सिदोन की थी और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी और यीशु मसीह के पास आई। जैसे ही यीशु मसीह सिदोन में एंटर किए और यीशु से कहने लगी कि मेरी बेटी पर तू तरस खा, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहूदियों के लिए आया हूँ, गैर जातियों के लिए नहीं। पैराफ्रेज कर रही हूँ, यहूदियों के लिए आया हूँ, गैर जातियों के लिए नहीं। तो वो और
जाकर उसको दंडवत करने लगी और उससे कहने लगी, प्रभु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डाली नहीं जाती। तो उसने फिर क्या कहा मुड़ के, कहता प्रभु जो चूरा बच्चों के मेज से गिरता है कुत्ते उसे खाते हैं। सो वो इतनी हलीम हुई और यीशु मसीह ने उस हलीमगी को अपने चेलों को दिखाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर से यहूदी कौम में एक ऐसा बैरियर था, एक ऐसा उनके बीच में दीवार थी कि वो जितने भी नीच लोग होते थे उनके साथ उनका कोई भी प्रेम नहीं था। महायाजक या रब्बी या फरीसी, फकी फरीसी, जो भी हैकल में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि कोई भी गैर जाति का इंसान जो है वो हैकल तक नहीं पहुंचता था और गैर जाति के लोगों के साथ कोई बातचीत भी नहीं की जाती थी, उनके साथ खाना भी नहीं खाया जाता था। इनफैक्ट अगर बिजनेस के कारण उन्हें किसी तरह से उनसे काम लेना पड़ता था तो वो ले लेते थे, पर अदरवाइज सोशली, सामाजिक तौर से उनका कोई भी उनके साथ संबंध नहीं होता था। इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो यीशु मसीह ने फकी फरीसियों के जैसे जो है वो प्रचार नहीं किया। फकी फरीसियों उनको सेरेमनीज जो चर्च के रिलेटेड ट्रेडिशन थे वो उन्हें सिखाते थे, पर यीशु मसीह ने उन ट्रेडिशंस को नहीं सिखाया, पर यीशु मसीह ने जाकर लोगों को जो है वो सुसमाचार सुनाया। अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने भी आज क्रिश्चियन हैं वो वाल्मीकि से आए हैं, यानी बहुत ही लो कास्ट से जो है वो आए हैं। Why? क्यों? अगर सच में अगर ऐसे माना भी जाए कि हम बड़ी नीची जाति से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं, तो क्यों ऐसा है कि नीची जात का लोग जो है वो कन्वर्ट हुए? यीशु मसीह जब इस देह में थे तो फकी फरीसी कन्वर्ट नहीं हुए, बल्कि जितने भी लो कास्ट, जितने भी आम व्यक्ति थे, जितने भी नीच जाति के थे, वो लोग कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें तुच्छ जाना जाता था। ओके, वो जरूर सामाजिक तौर से तुच्छ जाने जाते थे, पर वो क्यों यीशु मसीह की बुलाहट से जो है वो तब्दील हो गए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुच्छ नहीं है। ओके, यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुच्छ नहीं है। किस तरह से कहा? वो हलीम थे। यीशु मसीह ने हलीम होकर जो है वो दिखाया। क्या दिखाया? क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना यही था कि जो छोटे लोग थे, जिनको लोग अच्छा नहीं समझते थे, उनको ऊपर करना, उनके लिए सारा कुछ करना, उसका मकसद जहाँ पे हमारा दुनिया में यही था। ओके, पुराने नियम में हम देखते हैं कि उसके आने का मकसद, यशायाह उसका 42 चैप्टर, कोई भी जन जो है वो निकालें, यशायाह उसका 42 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ओके, इंग्लिश में लिखा वो जेंटाइल्स के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए भी जो है वो न्याय को प्रकट करेगा। अब ये कौन सा ऐसा दास है जिसके बारे में यहाँ पर यशायाह जो है वो भविष्यवाणी करता है? कोई और नहीं, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। इंग्लिश में इलेक्ट वन जो लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह के बारे में जो है वो भविष्यवाणी हो रही है। उसके बाद दूसरे पद में देखिए प्लीज। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ओके, 5वीं आयत। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, वो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ओके, यहाँ पर भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में जो है वो कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो टूटे हुए हैं उनको मैं क्या करूंगा? तोड़ूंगा नहीं। जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं उनको मैं तोड़ूंगा नहीं। अगर वो तोड़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? फिर उनको वो संभालेगा। ओके, फिर वो कहता है जो टिमटिमाती बत्ती, थोड़ी सी भी उनमें आशा है, उनको मैं बुझाऊंगा नहीं। सो क्या अर्थ है इसका? अगर बुझाएगा नहीं तो क्या करेगा? उन्हें और जलने की जो है
वो सामर्थ को जो है वो देगा। सो यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी पहले ही यशायाह कर चुका था। जैसे यीशु मसीह ने खुद लूका 4:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, जो अंधे हैं उन्हें आंखें दूं, जो गरीब हैं उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं। सो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी यही थी कि वो टूटे मुंहों को और नहीं तोड़ेगा, बल्कि टूटे मुंहों को क्या करेगा, जोड़ेगा। अन्य जातियों तक जो है वो प्रचार को क्या करेगा, फैलाएगा। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बताता है कि जो तले में भी हैं, जो बिल्कुल ही गिरे हुए इंसान हैं, या बिल्कुल जिनका नाम समाज में नहीं है या रुतबा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी जो है इस धरती पर आया। जब यीशु मसीह मत्ती 21 और उसकी 28 आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों को ये दृष्टांत सुना रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने दूसरी बार हैकल को साफ किया। जब दूसरी बार हैकल को साफ किया, उसने लोगों को चंगा करना शुरू किया, बच्चों के मुंह से उसकी स्तुति गान हुआ। फरीसी आके कहने लगे, इनके मुंह को जो है तू बंद कर। कहता, अगर ये ना बोले तो पत्थर जो है वो चिल्ला उठेंगे। सो यीशु मसीह उसके बाद ये दृष्टांत उन्हें सुनाता है। जब वो सुनाता है, 2 पुत्रों के बारे में जो है वो जिक्र करता है। कौन से ऐसा पुत्र है जिसने कहा कि कहना माना, उसने जिसने कहा कि नहीं मैं नहीं काम करूंगा, पछताया और फिर चला गया, या उसने जिसने ये कह दिया कि हाँ मैं करूंगा पर नहीं गया? तो जितने सुनने वाले थे, फरीसियों ने भी कहा कि पहले ने। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, महसूल लेने वाले वेश्या तुम्हारे से पहले स्वर्गीय राज में जो है वो प्रवेश करेंगे। क्यों? छोटी जात के लोग जो है वही कन्वर्ट होते हैं? क्यों बड़ी जात के लोग जो है उनका कन्वर्ट होना या उनका बदलना जो है वो मुश्किल हो जाता है? इस दृष्टांत से हमें मालूम पड़ता है बड़ी जात वाले जो है वो होते हैं ढीठ, घमंडी। ओके, जो बड़ी जात के होते हैं कई बार जो है वो बहुत ही जिद्दी होते हैं और बहुत ही घमंड से भरे होते हैं। और कोई बात, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो मत्ती 7 अध्याय में पहली आयत में क्या लिखा? दूसरों तुम दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। सो वो यही शिक्षा जो है उन्हें दे रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिस पहले पुत्र को यीशु मसीह ने, या ये दृष्टांत यीशु मसीह के बारे में और 2 क्लासेस के बारे में है। एक क्लास वो है जिसे कहा गया कि आओ और मेरे साथ जो है वो काम करो, सुसमाचार सुनाओ, और वो कहता कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, पर बाद में पछताया और फिर जो है वो आ गया। अगर हम देखें, यीशु मसीह कह रहा है महसूल लेने वाले वेश्या लोग जो है फरीसियों से पहले पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओपनली सिनर्स हैं, यू नो। उन्होंने, वो ऐसे नहीं है कि ऊपर से पर्दा है कि हम बहुत रास्तबाज हैं और अंदर जो है वो पाप कर रहे हैं। वो सरेआम पाप कर रहे हैं। जो वो सरेआम पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह उन्हें बुलाहट देता है तो वो अपने पाप को जानकर अपने उद्धारकर्ता को भी समझ लेते हैं। यू नो, जैसे ये जो सामरी औरत कुएं के पास आई, जो वो बातचीत कर रही है, यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि मैं तुझे, अगर तुझे जानती कि तुझे कौन बुलाता है या कौन तुझसे पानी मांगता है तो तुम मुझसे पानी मांगती। तो वो कहने लगे, तेरे पास तो कोई घड़ा नहीं, कोई रोक नहीं, कोई रस्सी नहीं, तू मुझे कौन सा पानी देगा? कहता, मैं जो पानी तुझे दूंगा तो कभी भी प्यासी ना रहेगी। तो वो सोचने लगी, ऐसा ठीक है, ये बढ़िया है, क्योंकि मुझे दोपहर को आना पड़ता है पानी लेने के लिए, अब मुझे पानी देगा तो मैं प्यासी नहीं रहूंगी। तो कहने लगी, मुझे वो पानी दे। जब उसने कहा तो यीशु मसीह ने जो है, इससे पहले कि उसे अनंत जीवन देता, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसे रियलाइज ये करवाना चाहा कि यू आर सिनर, तू पापी है और मैं तेरा उद्धार करता हूँ। कैसे? उसने कहा, जा अपने आदमी को बुला कर ला। अब यहाँ पर जो है उसका पर्दा फाश हो गया। कहती, मेरे पास कोई भी आदमी नहीं। कहता, हाँ, जिसके 5 आदमी तूने रखे, जिसके साथ तू रह भी रही है, वो भी तेरा आदमी नहीं है। तो अचंभा करने लगी, ये एक आम यहूदी नजर आता है, ये तो मेरी हिस्ट्री उसने जो है सीक्रेट्स
सीक्रेट सिन जो है उसने जो है रिवील कर दिए। तो जब वो इस बात को महसूस करने लगी और उसने कहा कि मैं सचमुच में पापी हूँ, उसे रियलाइज करवाया यीशु मसीह ने कि वो पापी है। जब उसने रियलाइज किया कि मैं पापी हूँ, और जब वार्तालाप आगे चली और मसीहा यीशु मसीह बताता है, मसीहा का अर्थ क्या है, तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार करेगा। तो जब वो उसे एक्सेप्ट करती है यीशु मसीह को, तो उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। पहले वो आम लोगों के बीच में सरेआम नहीं जाती थी, इसीलिए वो दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। पर जैसे ही उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया, उसे अपना लिया, तो बाइबल बताती है कि वो सरेआम गांव में चली गई और गांव में जाके क्या बोलने लगी, आओ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक ऐसा मनुष्य जिसने मेरे जीवन की सारे पापों को जो है वो प्रकट कर दिया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये मसीहा हो। तो लोग जो है वो सारे भागे उसके साथ आए, और फिर बाद में पता क्या कहते हैं कि इसलिए नहीं हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि तूने बताया है, अब हमने खुद उसे सुन लिया है, खुद उसे देख लिया है। सो कहने का अर्थ ये है कि वो पहला पुत्र वो है जो ओपनली पाप कर रहा है, जो ओपनली कह रहा है आई एम नॉट गोना ओबे यू, मैं तुझे तेरी आज्ञा को नहीं मानूंगा। बट फाइनली वो रियलाइज करता है कि मैं गलत हूँ और मुझे परमेश्वर के साथ वफादारी दिखानी है। दूसरा पुत्र कौन सा है जो ये कहता है कि यस आई विल फॉलो यू। ऐसे फकीर फरीसियों के साथ उनकी तुलना यीशु मसीह कर रहा है कि कहने से तो तुम मेरे शिष्य हो, कहने से तो तुम मेरी हैकल के रहनुमा या मेरे अगुवाई करने वाले लोग हो, बट एक्चुअली में तुम मेरे लोग नहीं हो। क्यों? मुंह से कहते हो पर दिल तुम्हारा मुझसे दूर है। 15 में उसने कहा तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो, होठों से तुम मेरा नाम लेते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। सो यीशु मसीह ने कहा फकीर फरीसियों से, तुम्हारे से पहले मैं सूर और वैश्य जो है वो स्वर्ग की बादशाह में चले जाएंगे। इसलिए जो तबके के लोग हैं उनको तुच्छ समाज जानती है और उनको शायद दोष लगाती है, इस कारण वो तब्दील नहीं हो रहे थे, फकीर फरीसियों से तब्दील नहीं हो रहे थे। पर यीशु मसीह ने ये वाला टेक्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। आगे ये नहीं बताया दिस इज रॉन्ग, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, स्वर्ग की बादशाह में नहीं जा पाओगे, तुम नरक की आग में जो है वो फेंके जाओगे। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे चर्च पास्टर जो है कैसे बपतिस्मा दिलवाते हैं, वो ऐसे ही कह के बपतिस्मा दिलवाते हैं। क्या कहते हैं? अगर बपतिस्मा ना लिया तुम स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाओगे, तुम आग में जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जलते जाओगे। और जब आप ऐसा सुसमाचार सुनाते हैं, वो डर के मारे बपतिस्मा जरूर ले लेते हैं पर उनका दिल तब्दील जो है वो नहीं होता। यीशु मसीह ने उनके दिलों को तब्दील किया। कैसे? प्रेम से, है ना। उसने अगर उस औरत को, बाइबल में लिखा कि उसका सामरी से होकर जाना जो है वो जरूरी था। ये आयत जो है यूहन्ना 4 उसकी 3 आयत में जो है लिखा है कि उसका सामरी से होकर जाना जरूरी था। वो बहुत ही भूखा था, सुबह से वो जर्नी कर रहा था, अब बहुत धूप हो चुकी थी, प्यासा भी था, इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा जाओ जाके रोटी लेकर आओ। वो जाना नहीं चाहते थे पर रोटी के कारण वो चले गए कि हम लेकर आए। इसीलिए यीशु मसीह जब उससे बातचीत कर रहा था और चेले जब वापस आए, चेलों ने देखा कि ये औरत से बातचीत कर रहा है, कहने लगे नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, यीशु मसीह से भूख लगी है, कहने लगे प्रभु तू खाना खा ले। उसने कहा मैंने खाना खा लिया। सोचने लगे कि शायद किसी ने इसे खाना जो है वो दे दिया, पर यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा खाना यही है कि मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करूं। सो वो भी क्लास डिविजन्स पे विश्वास करते थे। इसीलिए जो सिदोन की औरत थी कहने लगी कि जो चूर-मूर मेज में से गिरता है बच्चों के वो कुत्तों को दिया जाता है, उससे पहले जो उसके चेले थे वो ये कहने लगे यीशु मसीह इसे भेज दे, इसे जाने दे और इसे कह कि तू चली जा। इसलिए नहीं कह रहे थे कि उसे शिफा दे और वो चली जाए, वो इसलिए कह रहे थे कि ये ऐसी लो कास्ट की औरत है जो हमारे पीछे पीछे चली जाती है, ये गैर जाति की औरत है और इसको तू भेज दे। पर यीशु मसीह ने उनके दिमागों को तब्दील करने के लिए ये उसे कहना पड़ा कि मैं अपने बच्चों का खाना जो हूँ वो कुत्तों को नहीं दूंगा, और उसकी हलीमगी को दिखाने के लिए कि तुमसे बेहतर ये है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो यीशु मसीह हमारे दिलों को तब्दील करने के लिए आया है। अगर हम शारीरिक तौर से अपनी चंगाई को पाना चाह रहे हैं और आत्मिक रीति से हम बदल नहीं रहे, तो फिर वो चंगाई व्यर्थ है जिसकी उम्मीद हम यीशु मसीह पर लगाए हुए हैं।
पर सबसे बढ़िया उम्मीद यीशु मसीह पर जो लगाने की बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक तौर से ना चंगा करे, पर दिल ऐसा तब्दील कर दे, वो दिल ऐसी भूमि बने जिसमें 100 गुना फल जो है वो लग सके। लूका 15 उसकी पहली आयत में लिखा गया है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उसमें से एक हो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। यीशु मसीह ने फिर उनसे ये 2 दृष्टांत और कहे। यीशु मसीह ने कहा कि 99 भेड़ उसके गले में है, पर एक भेड़ अगर खो जाए तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? नामुमकिन है किसी भी अमीर व्यक्ति का अगर 1 रुपया या 100 रुपया भी उसका खो जाए तो वो बहुत देर तक जो है उसे पछताता है कि मैंने उस पैसे को जो है वो कैसे खो दिया या वो कैसे गुम गया। रेनल को किसी ने, घर पे कोई आए हमारे अजीज और उन्होंने रेनल को पैसे दिए, रेनल ने अपनी पॉकेट में डाल दिए और उसके बाद जो है जब घर में बातचीत हुई तो मुझे कहने लगी, मम्मा मैंने पॉकेट में डाले थे पर पता नहीं पैसे जो है वो कहाँ चले गए। तो वो ढूंढती जा रही है, उसने अपनी कबर्ड के सारे कपड़े निकाल दिए और उसी पैसे को जो है वो ढूंढ रही है। तब तक उसने ढूंढना नहीं छोड़ा जब तक कि उसे वो पैसा जो है वो मिल नहीं गया। अगर एक बच्चा जो है अपनी खोई हुई चीज के लिए इतना ढूंढता है और इतना व्याकुल होकर उसे ढूंढता है कि वो छोड़ता नहीं कि जब तक उसे मिल ना जाए, व्हाट अबाउट आवर गॉड जिसने हमें सृजा है, जिसकी हम सृष्टि हैं। जब यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की कोई भी क्लास नहीं बनाई थी, कोई भी ऐसा ऊंचा या नीचा जो है इंसान को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने दोनों को बराबर जो है वो बनाया था, पर जैसे पाप हुआ वैसे ही ऊंच और नीच जो है वो आ गई। पर जब यीशु मसीह इस देह में आया तो उसका प्रिंसिपल वैसा ही था जैसा उत्पत्ति के समय पर था। उसने आदम और हवा दोनों को बराबर बनाया। यीशु मसीह जब इस देह में आया उसने दोनों क्लासेस को, ऊंच या नीच, एक अमीर लोग हैं, फिर आम लोग होते हैं, फिर सबसे नीचे लोग जो है वो होते हैं। तो 3 क्लासेस जो है इस समाज में बनी है, पर तीनों क्लासों को यीशु मसीह ने बराबर से जो है वो बातचीत की। जब फकीर फरीसियों से बात करता था, फकीर फरीसी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये दृष्टांत देने के बाद भी फकीर फरीसी ये सोच रहे थे कि ये बात हम पे कह रहा है, पर वो ये सोचने लगे कब इसे पकड़ा जाए और इसे मारा जाए। पर जब यीशु मसीह ने छोटे तबके वालों के साथ बातचीत की तो उन्होंने यीशु मसीह को मारने की कोशिश नहीं की, पर क्या किया? कुछ लोग यीशु मसीह के पांव पे गिर गए। लोगों ने यीशु मसीह के लिए जो है लोगों के पास सुसमाचार को जो है वो सुनाया, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना जो पूंजी थी उसको बेचकर यीशु मसीह के लिए इत्र लिया और उसके बालों पर और उसके पांव पर जो है वो इत्र दे दिया। उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने रो रो के यीशु मसीह के पांव को धोया और अपने बालों से उसके पांव को पहुंचा भी था। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं सूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले जो है वो स्वर्ग की बादशाह में होंगे। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत उदास होते हैं कि लोग हमें कहते हैं क्रिश्चियंस को कि नीच जाति से जो है वो उठे हैं, पर ये देखिए कि नीच जाति में हम थे, पर यीशु मसीह ने कैसे खास लोग जो हैं वो हमें बना दिया है। कोई भी ऐसी घटी नहीं है जो हमारे घरों में पाई जाती है। परमेश्वर हमको सबको जो है वो बरकत देता है, और खास करके जो नीची जाति के लोग हैं उनको भी दिया है। मंडे लेसन बताता है इन अ वेरी एक्ट, एक ऐसे समय में जो पाप में जो है वो पकड़ी गई। आइए मैं ऐसा निकालिए यूहन्ना उसका 8 और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। यूहन्ना उसका 8 और उसकी पहली आयत से। परंतु यीशु जैतून पहाड़
पहाड़ पर चढ़ा। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब सती और फरीसी एक सती को लाए और वह जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, जिस सती व्यभिचार करती पकड़ी गई है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अंत तू इस सती के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए जो बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछ ही रहे थे, उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और सती वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। कितनी खूबसूरत जो है ये अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को जो कि व्यभिचार में उसी समय पकड़ी गई थी, जब फरीसी उसे घेरते हुए, उसे घसीटते हुए यीशु मसीह के पास आए। पहले इससे पहले कि 8 अध्याय ये इस हैकल के बारे में जिक्र है। 7वां अध्याय अगर हम पढ़े तो आखिरी कुछ आयतें जो है हम पढ़ेंगे, तो ये सारे फरीसी ये ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह को कैसे पकड़ा जाए, यीशु मसीह को कैसे मार दिया जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर यीशु मसीह ऐसे ही जीवित रहा और ऐसे ही काम करता रहा तो ये सारे लोगों को अपने पीछे ले लेगा और हम जो है वो अकेले हो जाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे चर्च में भी ऐसी जो है स्थिति खड़ी हो जाती है। जो लोग सुनने के लिए वचन आते हैं और कई बार प्रोफेशनल जेलसी के कारण दूसरा व्यक्ति जो है उसे गिराने की कोशिश करता है। जब ये सारे गिराने की कोशिश कर रहे थे तो निकोदेमस वहां पर था। यूहन्ना 3 में निकोदेमस यीशु के पास आया, यीशु से पूछने लगा, यीशु उससे बताने लगा जो जब तक आत्मा और जल के साथ कोई बपतिस्मा न ले तब तक वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। जब वो उसके कार्यों को देखता रहा, जब ये सारे मंडली उसको मारने की सोच रहे थे, तो निकोदेमस ने उनसे कहा, क्या व्यवस्था के अनुसार ऐसा नहीं कि जब तक तुम उसे सुन ना लो कि वो क्या कहता है तब तक कोई भी तुम उस पर क्या करोगे, न्याय जो है वो सुना नहीं सकते। तो जितने फरीसी थे निकोदेमस से जो है वो गुस्से होने लगे, तू भी क्या गलीली है, तो या कोई गलील से अच्छी चीज आई है। जब उससे बातचीत करने लगे तो उसे कहने लगे कि फिर निकोदेमस उनको जो है उनके मुंह को जो इसी बात से बंद कर दिया उसने कि जब तक तुम उसे सुन ना लो तब तक तुम कोई भी न्याय उस पर नहीं रख सकते। तो सभी के सभी अपने अपने घरों में जो है वो चले गए। जब घरों में चले गए, यहाँ पर 8वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता रहा। सुबह जब वो हैकल में प्रचार करने के लिए आया, जैसे वो प्रचार कर रहे थे, तो ये फरीसी एक औरत को घसीटते हुए जो है उसके पास लेकर आए। यीशु मसीह देख रहा था उस औरत को भी जो उसी समय शर्म से भरी थी, क्योंकि उसने पाप किया था और उसे पकड़ा गया था, और वो शर्म से वहां पर झुकी हुई थी और सोच रही थी कि आज मेरा खात्मा जो है वो अवश्य है। फिर देख रहा था उन सारे लोगों को, पूरी भीड़ को, और भीड़ का सिस्टर एलन जी व्हाइट कहते हैं कि जैसे ही उसने दृष्टि की उन भीड़ की सारे करैक्टर, उनका पर्पस, उनकी लाइफ हिस्ट्री यीशु मसीह के सामने जो है वो खुल गई और यीशु मसीह जो है वो देखने लगा। और सिस्टर एलन जी व्हाइट कहते हैं कि यीशु मसीह ने देख लिया कि ये इस औरत को पकड़ने के लिए नहीं आए बल्कि ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। और औरत को उन्होंने ऐसा औजार बनाया जिससे वो ये प्रश्न पूछे। इसीलिए उन्होंने पूछा, यीशु मसीह, हे रब्बी, क्या करे इसके साथ? मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवा कर देना चाहिए, तू बता इसके साथ क्या करना चाहिए। अगर यीशु ये कहते कि पथरवा कर दूं तो फिर रोमी हुकूमतों के खिलाफ हो जाता, और वो कहते हैं कि रोमी हुकूमतों के खिलाफ जो है ये बात करता है क्योंकि अब रोमी हुकूमत ही थी जो सजा देती थी। अगर यीशु मसीह ये कहता कि इसे छोड़ दो तो वो ये कहते हैं, देखो ये तो मूसा की व्यवस्था को भी जो है वो नहीं मानता या नहीं समझता। दोनों प्रश्नों से वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह अपनी बातों में जो है वो फंस जाएगा। निकोदेमस की भी बात रह जाएगी,
कि जब तक तुम सुन ना लो तब तक न्याय ना करना। सो आज हम जो है यीशु मसीह को पकड़ कर ही रहेंगे। वेल, what a foolishness it is। वेल, मैं सोच रही थी कि सचमुच में दोनों तरफ से उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश की, पर क्या कोई सृष्टिकर्ता को भी पकड़ सकता है? क्या कोई सृष्टिकर्ता को भी जो है न्याय सुना सकती है? Impossible। Such a foolish people they were। और कितने ही मूर्ख ये लोग थे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं उनसे कहा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जो है वो जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया। सिस्टर एलन जी बड़ी खूबसूरती से बताते हैं, जैसे ही उन्हें लिखना शुरू किया, यीशु मसीह ने उनके गुनाह, उनके सीक्रेट गुनाह जो है वो लिखने शुरू किए। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो है लिख रहा है कुछ, और वो एक के बाद एक जो है वो आगे ऐसे देख रहे थे कि यीशु क्या लिखने लग गया। और जैसे वो देख रहे थे, और सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि वो अपने पापों को जो है वहां पर पढ़ पा रहे थे। जो देख रहा था वो अपने पाप को जो है वो पढ़ रहा था कि यीशु मसीह उसके पाप को जो है वो लिख रहा है। और ये वही फकीर फरीसी थे जिन्होंने इस औरत को व्यभिचारिणी बनाया था, और यही आकर उसको तोहमत दे रहे हैं। जब यीशु मसीह उनके ही पाप ने दर्ज कर रहा है, क्योंकि हुक्म के अनुसार अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता था तो व्यभिचार करने वाला एक व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि जो दोनों इन्वॉल्व होते थे व्यभिचार में, उन दोनों को जो है वो दंड दिया जाता था। तो यीशु मसीह जब उनके पाप लिख रहे थे और जब वो झुककर आगे आकर उसके पापों को, अपने पापों को देखने लगे, तो वो ये देखने लगे कि सिर्फ औरत ही नहीं है जिसको दंड दिया जाए या पथरवा किया जाए, बल्कि हम भी गिने जाते हैं जिन्होंने शायद उसके साथ व्यभिचार किया हो, कि हमें भी पथरवा जो है वो करना चाहिए। यीशु मसीह ने उठकर कहा, क्या कहा? जिसने पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। और जैसे ही यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो बाइबल बताती है कि सभी के सभी, ऊपर से लेकर छोटे तक, बड़े से लेकर छोटे तक, उन्हें अपने पत्थरों को जो है वो छोड़ दिया और वो वहां से चले गए। यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, तेरे दोष देने वाले कहाँ गए? उसने कहा, हे प्रभु, सब के सब चले गए। वेल, इस पूरी कहानी में हम देखें, जो लेकर आए थे वो सचमुच में दोष देने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी पाप किया था। और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो दोष बिना था या बिना दोष के वहां पे खड़ा था, जो उसको दोषी ठहराकर उसको दंड दे सकता था? प्रभु के सिवाय और कोई भी वहां पर नहीं था। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस नीच जाति की औरत जो पाप से भरी थी, जो समाज में उसका अच्छा नाम नहीं था, उस औरत को यही कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो उस काबिल था कि उसको दंड दिए जाए, उसने भी वो दंड जो है उसे नहीं सुनाया। इसीलिए अगर यीशु मसीह ये कहता है दोष मत लगाओ, तो उसने ये करके भी दिखाया। उसने उस औरत पर दोष नहीं लगाया। उसका रवैया इतना प्रेम पूर्वक था कि वो उनको डिस्करेज करने के लिए नहीं आया था, उनकी टूटी हुई हड्डियों को और तोड़ने नहीं आया था, बल्कि उनकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए आया था। और वो ऑलरेडी इतनी गिर चुकी थी। इमेजिन कीजिए कोई पाप में पकड़ा जाए, उसकी क्या हालत होगी। वो शायद पूरी अपने आप को किसी कपड़े के साथ लिपटी होगी और वो शर्म के मारे उसने सिर झुकाया होगा, और वो प्रभु को देख भी नहीं रही थी कि प्रभु क्या करने वाला। उसने बस यही सोचा था कि आज मेरा खात्मा जो है वो हो जाएगा। पर जब वो इस फीलिंग में थी कि मेरा खात्मा होगा, फकीर फरीसी मुझे पथरवाह करके आज मार देंगे, तो यीशु मसीह उससे क्या कहता है, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा, दोबारा पाप ना कर। यीशु मसीह ने, बहुत सारे लोग पापियों से नफरत करते हैं पर पाप से प्रेम करते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या किया? उसने पापियों से प्रेम किया पर पाप से नफरत की। उसे ये नहीं कहा कि ओके जा, दोबारा पाप करना। यीशु मसीह उसे यही सिखा रहा था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर देख, तू दोबारा पाप से प्रेम ना करना। यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ पर देखते हैं लोएस्ट ऑफ द लॉर्ड ट्यूसडे लेसन मरकुस 5 उसकी 1 से 20। अगर हम पूरे इस अध्याय को देखें तो वहां पे लिखा है मरकुस 5 उसकी पहली आयत से, और वे झील के पार गिरेसेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था,
क्योंकि वे बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर यसेनियों जगह पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपने बात भी की कि वो कब्रों में रहता था, दुष्ट आत्माएं उस पर थी। यीशु मसीह ने उसे जो है वो चंगा किया। वह ये व्यक्ति अगर आप देखें, क्या शारीरिक तौर से बीमार था या मानसिक तौर से ये व्यक्ति बीमार था? ये इंसान जो है वो मानसिक तौर से जो है वो बीमार था। इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर कोई लो कास्ट का व्यक्ति बीमार भी आया, यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। अगर लो कास्ट का व्यक्ति गुनाहगार भी आया, प्रभु यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। अगर बहिष्कृत व्यक्ति जो है, जो मानसिक तौर से बीमार था, यीशु मसीह ने उसको भी जो है वो चंगा किया। मेरे को याद है जब मैं नर्सिंग कर रही थी तो हमें साइकेट्रिक वार्ड में हमारी पोस्टिंग हुई। जब हम साइकेट्रिक वार्ड में पोस्टिंग हुई, वहां पर एक औरत थी, पार्किंसन सिकनेस के साथ थी। इसमें इंसान जो है वो डिप्रेस रहता है और डिप्रेशन के कारण जो है वो साइकेट्रिक वार्ड में थी। उसकी कुछ हड्डियों की भी समस्या थी, दर्द रहती थी। और जब मेरी पोस्टिंग हुई और पहला पेशेंट जो है वो मुझे दिया गया। जब मैंने पहला पेशेंट को लिया तो मुझे याद है मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं कभी भी पागलों के बीच में नहीं गई थी। और मैं ये सोचने लगी कि हे प्रभु, आज मुझे पागलों में जाना है और पता नहीं मैं भी कहीं पागल ना हो जाऊं। सो फोबिया था, डर था कहीं मुझे भी ये पागल ना कर दे। सो जब मैं वहां पे गई, मुझे पहला पेशेंट दिया गया। मेरे साथ एक और मेरी कलीग थी, उसको भी वही पेशेंट दिया गया। हम उसके पास गए, मैंने अपने दिल में छोटी सी प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु मेरी मदद करना। मुझे नहीं मालूम कि ये औरत का क्या प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम से ये औरत जो है वो ठीक हो जाए। हमें कहा गया जाओ इसको बात दो। सो हमने उसे नहलाया धुलाया, उसके बाल धोए, सुखाए, उसके बालों को बनाया। और जैसे हम करते जा रहे थे तो मैंने देखा वो बिल्कुल खामोश थी, बोल नहीं रही थी। जब वो बोल नहीं रही थी तो मैं जैसे उसको करने लगी, वैसे मैंने मसीह गाना जो है उसके लिए गाना शुरू किया। क्रिश्चियन थी इसलिए मैंने मसीह गाना जो है वो गाना शुरू किया। और मेरे साथ जो कलीग थी वो भी क्रिश्चियन थी, तो उसने भी मेरे साथ जो है वो साथ दिया। हमने उसके साथ जो कुछ भी किया, हमने कुछ नहीं किया, उसे जो खुराक हमने दी या जो उसके साथ हमने बर्ताव किया, हमने प्रार्थना के साथ और गीतों के साथ और यीशु की छोटी सी गवाही देकर हमने दुआ कर जो है उस औरत से जो है वो हम चले गए, क्योंकि 12 बजे तक हमारा टाइम था। हम सब कुछ करके चले गए। अगले दिन फिर हम आए, वैसा ही हमने किया। उसके साथ पहले प्रार्थना की, प्रार्थना करने से उसका काम शुरू किया। जैसे काम शुरू करते गए हम गीत गाते रहे उसके साथ और फिर उससे बातचीत करते रहे। और करने के बाद फिर हम प्रार्थना किया, हम चले गए। एक दिन छुट्टी आई। हम छुट्टी के बाद दोबारा अगले दिन जब उस हॉस्पिटल में गए, हमें पता लगा कि वो औरत जो है वो डिस्चार्ज हो गई। हमने बड़ी जो है वो खुशी मनाई और मुझे बड़ी खुशी हुई। और उस औरत को मेरी क्लासमेट जानती थी, वो अमृतसर से औरत थी। और जब वो अपने घर में छुट्टियों पे गई तो उसने सबसे पहले पूछा मेरे बारे में और मेरी कुलीग के बारे में कि वो कैसी हैं। तो जब उन्होंने आके मुझसे पूछा कि वो आंटी आपको याद कर रहे थे, तो हमने बड़ी जो है वो खुशी मनाई और खास करके पूछा कि वो आंटी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, मानसिक तौर से क्या प्रॉब्लम थी, घर में उसको कोई बुलाता नहीं था और उसकी सिकनेस के कारण उसकी कोई देखभाल जो है वो नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा तनाव में चली गई। जब हम उससे मिलने लगे, हम उससे बातचीत करने लगे, उससे गीत गाने लगे, उसके साथ प्रार्थना करने लगे, उसे महसूस जो है वो अच्छा होने लगा। परमेश्वर ने पता नहीं कैसे अद्भुत रीति से उस पर जो है वो दया की। और वो औरत जो काफी दिनों से थी, और हमारे टीचर्स ने कहा था कि ये औरत काफी दिनों से है, रिकवर नहीं कर पा रही है, सो बड़ी केयरफुली इस औरत का जो है वो देखभाल करना। हमने जो खुदा ने हमें उस समय अकल बुद्धि दी, हमने सिर्फ वैसा ही किया। और वो औरत जब से 2 दिनों के बाद जो है वो डिस्चार्ज होके चली गई। अगर यीशु मसीह 2000 साल पहले मानसिक तौर से लोगों को जो है वो चंगा कर सकता था, आज वो आपके जरिए या मेरे जरिए या आपके जरिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों तक जो है वो पहुंचना चाहता है।